पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन बात करी थी हमने भाई, सारी ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है बेटा, पीरियोडिक होती हैं, वो हमने प्रूव भी करा था बेटा। तो यहां इससे पहले बेटा कुछ टर्म्स हैं, 2-3 टर्म हमने यूज करी है, क्योंकि बेटा आपने देखिए आपने एक बात मानी थी कि ऑल द ऑसिलेटरी, ऑल ऑसिलेटरी मोशन क्या थी बेटा, ऑल ऑसिलेटरी मोशन क्या थी, पीरियोडिक। क्या थी बेटा, पीरियोडिक। क्या थी बेटा, पीरियोडिक, पीरियोडिक मोशन थी। और हमने एग्जांपल लिया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया था किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म है तभी तो टाइम पीरियड क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है बेटा। आपने ये जो ऑसिलेटरी फंक्शन था, ऑसिलेटरी मोशन थी, कहा था कि भाई या हार्मोनिक ऑसिलेशन वो होते हैं जिनको हम किस में लिख सकते हैं, साइन और कोस की टर्म में, विद सिंगल क्या था, सिंगल फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है बेटा। तो यहां पर पीरियोडिक फंक्शन के लिए बेटा आपने ये इक्वेशन यूज करी थी कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर आप कह सकते हो कि y बराबर क्या था, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, y इंस्टैन्टेनियस डिस्प्लेसमेंट, ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, ये सारा कर लिया था। लेकिन यहां कुछ टर्म्स है बेटा, एक तो टर्म है टाइम पीरियड, क्या होता है बेटा, व्हाट इज टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड सभी बच्चों को पता है कि टाइम पीरियड को कैपिटल टी का रिप्रेजेंट करा था भाई, एक चक्कर पूरा काटने में जो टाइम लगा, टाइम पीरियड क्या लिखोगे, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा काटने में, तो क्या लिखोगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन या वन रिवोल्यूशन, ठीक है बेटा, या वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन, सारी चीज। एक वाइब्रेशन पूरा करने में जो टाइम लगा टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम लगा टाइम पीरियड, एक रिवोल्यूशन एक चक्कर काटने में पूरा टाइम लगा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, टाइम पीरियड कौन सी है, स्केलर है, कौन सी है बेटा, स्केलर है। यूनिट क्या बनेगी, सेकंड, क्या बनेगी बेटा, सेकंड बनेगी। चलो दूसरी जो टर्म यहां करा रहे हो बेटा वो है फ्रीक्वेंसी, क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, न्यू। और फ्रीक्वेंसी होता तो यू है बेटा, न्यू इज इक्वल टू 1/t, 1/t। एक बटे क्या बोलना करो तुम, रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड का। द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एक डेफिनेशन। लेकिन असली फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, असली मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। वो मतलब है रियल में, याद रखना है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन, भाई 1 सेकंड में कितने चक्कर काटता है, उन्हें कहा फ्रीक्वेंसी। या 1 सेकंड में वाइब्रेशन, आपने देखे होगा, आपने 9th 10th में पढ़े होगा साइंस में कि भाई जो मधुमक्खी है ना, वो जो फ्रीक्वेंसी है 225 या मच्छर की 600, इसका मतलब क्या बार, 1 सेकंड में 600 बार पंख होने लगा है। मधुमक्खी नहीं बोल रही कि सोचो भाई माल उड़ रहा, मक्खी उड़ रही है तो बोल रही है, मुंह तनो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बेटा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। तो बेटा फ्रीक्वेंसी का रियल देखो, एक तो डेफिनेशन याद, द रेसिप्रोकल, दी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी होगी भाई एक डेफिनेशन। दूसरी असली डेफिनेशन क्या थी? असली डेफिनेशन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन, वेरी गुड बेटा, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वाइब्रेशन या रेवोल्यूशन, ठीक है, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ये रियल डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वाइब्रेशन या रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। तो दिस नंबर दैट इज कॉल्ड क्या बोलोगे? इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स या क्या लेंगे? हर्ट्ज। क्या लेंगे बेटा? हर्ट्ज लेंगे या सेकंड इनवर्स लेंगे, क्योंकि टाइम के तो सेकंड ऊपर गया, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। क्लियर है बेटा? आगे से नहीं क्या बोला बेटा? मैंने फ्रीक्वेंसी तो हमने टाइम पीरियड बता दिया, लेकिन हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था पीरियोडिक फंक्शन। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन कौन से फंक्शन हो बेटा? आर दो फंक्शन ऑफ टाइम। किसके बेटा? टाइम के वो फंक्शन होते हैं विच कैन बी रिपीट रेगुलरली, विच कैन बी रिपीट रेगुलरली, या फिर जो किसको रिप्रेजेंट करते हो? पीरियोडिक मोशन को। तो बेटा क्या लिखोगे? पीरियोडिक फंक्शन क्या लिखोगे? द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम which can represent the periodic motion, which can represent the periodic motion, the function of time which can represent the the function of time which can represent the periodic motion is called, उसका नाम क्या बन जाएगा? is called periodic function. These are called periodic function. वो periodic function होते हैं बेटा। अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने साइन कोस ये सारे सारे क्या थे? पीरियोडिक थे ना। चलिए तो भाई y बराबर के लिया था, ये किसका फंक्शन है? टाइम का। तो ये जो टाइम का फंक्शन हम किसके बराबर ले रहे हैं? f ले रहे हैं। अरे भाई किसका फंक्शन है? ये टाइम का फंक्शन है, तो क्या लोगे? f फॉर फंक्शन किसका? टाइम का ले लिया। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा अब क्या करें? एक अभी पढ़ा कि भाई टाइम पीरियड एक चक्कर काट कर वापस हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है जो रेगुलर चेंज होते रहते हो। इट मीन आपने क्या प्रूफ करना है? एक चक्कर पूरा किस में कटक रहा है? कैपिटल टी टाइम पीरियड में। एक चक्कर तो कैपिटल टी में पूरा चक्कर कटेगा, बराबर किसके आना चाहिए? एफ टी के बराबर आना चाहिए। तो प्रूफ करेंगे, चलो करते हैं। यदि एक चीज इसके बराबर आएगी तो समझ लेना यू फंक्शन कौन सा है? पीरियोडिक। कौन सा? यो पीरियोडिक है। चलो कर लेते हैं बेटा। लिए भाई एफ टी किसके बराबर दिया था? क्या जोड़ दोगे? एफ टी प्लस कैपिटल टी। टी में क्या जोड़ा? अरे टी में क्या जोड़ दिया? कैपिटल टी। यहां यू रहा ए नु कानू साइन ओमेगा नु कानू टी किसमें है? टी प्लस कैपिटल टी जोड़ दें, यो किसके बराबर होगा? ए नु कानू साइन, मैं ओमेगा को अंदर लेके जाता हूं, ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी आ गया। अरे बेटा आपने पढ़ रखा एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। यदि पूरे की बात करें, पूरा टाइम कितना हो गया? टाइम पीरियड हो जाएगा। और पूरा चक्कर कितना हो जाएगा? अरे 2 पाई नहीं हो जाएगा भाई? पूरा चक्कर काटेगा जी वो 360 ही हो गया। 360 एक चक्कर पूरा काटा टाइम टी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई। टाइम लग गया टी, तो ओमेगा गुणा करिए ना, ओमेगा टी बराबर 2 पाई। अरे ये आ गया ओमेगा टी बराबर 2 पाई। इसमें देखियो क्या बन गया? यो ए साइन नो का न्यू। बेटा मैं यहां पहले इसकी जगह क्या होगा? 2 पाई। तो बेटा मैं क्या कर देता हूं? पहले मैं 2 पाई यहां ले लू प्लस ओमेगा टी यहां ले लू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे साइन 2 पाई प्लस थीटा, चक्कर काट का पूरा कहा गया? पहले नहीं लिया गया, तो क्या बन गया? अरे साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा।
आएगा भाई वापिस। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, ए साइन ओमेगा टी एंड विच इज जो है क्या एफ टी। टी प्लस टी किसके बराबर है क्या, एफ टी के आएगा। तो इसलिए इन फंक्शन को क्या नाम देंगे हम, पीरियोडिक फंक्शन। साइन के और कोस के जितने भी फंक्शन है बेटा उनको क्या बोलेंगे हम, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये एक पूरा चक्कर काट का दोबारा वही, दो चक्कर पूरा काट का वही। यदि तुम यहां क्या करोगे, टी जमा 2t कर दोगे फिर भी क्या होगा, एफ टी। टी जमा 3t कर दोगे तब भी एफ टी आएगा। क्लियर है। तो इनका नाम क्या बेटा, ये आपके पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर हो गया। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं बेटा, ठीक है। इसमें हमने बात करी टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए यदि कि भाई x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। आपको दिखाई तो दे रहा है सिंगल फ्रीक्वेंसी है। तो ये कौन सा है, इज इट, कौन सा ये कैसा है, हार्मोनिक क्या है, हार्मोनिक है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट, ये दो वेव है बेटा, ध्यान देखो, ध्यान का देखो बेटा, एक या वेव है और एक या वेव है। ये दो वेव है, दो वेव है, दोनों वेव मिलकर एक वेव बनाओगी। तो हमारे पास एक वेव आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बेटा, एक वेव आनी चाहिए। इसलिए हम क्या कर लेते हैं बेटा, मैं देखिए ध्यान से, लेट ए की वैल्यू पुट कर देता हूं आर, यहां साइन थीटा, और बी की वैल्यू पुट कर देता हूं आर कोस थीटा। ठीक है बेटा। इसकी क्या ली बेटा, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ली हमने आर साइन, साइन इंटू साइन, साइन ए साइन बी प्लस, नहीं देख कोस में लेना बेटा, एक मिनट, ये लो आर कोस फाई ले लो या थीटा ले लो, बी को ले लो बेटा आर साइन फाई। आप पुट करो, एक्स इजकल टू क्या होगा, एक्स इजकल टू ए की वैल्यू आर कोस फाई साइन ओमेगा टी प्लस बी की वैल्यू आर साइन फाई कोस ओमेगा टी। आर को बना लग रहा, आ गया ना। पहले लिख लो साइन ओमेगा टी कोस फाई जमा कोस ओमेगा टी साइन फाई। मेरे को बताओ किसका फार्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका बन गया बेटा, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का, किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी। ए तो ये हो रहा बेटा, बी हो रहा, तो क्या फार्मूला बनेगा, एक्स इजकल टू क्या आ गया, आर लोगानु साइन क्या बन गया, ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो वेव चली ही, दोनों वेव जुड़ कर क्या बनाई, एक वेव बनाई है यार। अरे इस वेव का याद रखना बेटा, ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या बेटा, यो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो जब आपने यदि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड काटना किस तरह निकलेगा, इनका निकलेगा, ये दोनों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनसे निकलेगा, इन दोनों से। क्या ऐसे निकलेगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, क्योंकि कोस स्क्वायर जमा साइन स्क्वायर 1, यू आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा जब इनका क्या करोगे आप, देखो ये जो है ये क्या बेटा, ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड काटने का क्या तरीका होता है, मैंने इन दोनों का क्या करोगे, अरे बेटा स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर और ऐड कर दो, क्या होगा आपके पास, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज आर, आर बराबर होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यू होगा आपका। अब हमेशा याद रखना, यहाँ आपके पास वाई भी आ सकता है, कुछ भी आ जाओ, यहाँ ए और यहाँ बी, लेकिन ध्यान रखना है या किसमें, साइन में या किसमें, कोस में। तो क्या होगा, यू होगा आर। भाई ये दो वेव मिल गई, यू पहली वेव का एम्पलीट्यूड, यू दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, मिलकर एक वेव बनानी। तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी बेटा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका एम्पलीट्यूड होगा यो,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसका रूट कर देना। क्लियर है? ओके हो जाएगा। और भाई डायरेक्शन काटनी है तो एंगल काटना है तो टेंजेंट ले लो, क्या निकालोगे? टेंजेंट। टेंजेंट भाई किसके बराबर हो रहा है? अरे टेंजेंट काटो, बेटा इन मत है क्या करोगे? साइन में कोस है, साइन वाली में कोस है। अरे साइन बटे कोस है, टेंजेंट आर कट क्या रहेगा? बी बटे क्या होगा? बी बटे ए। यो क्या देगा? डायरेक्शन। क्या देगा? डायरेक्शन। और यू देगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये था बेटा आपका पीरियोडिक फंक्शन। करें बेटा आज आपने पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा आपका टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, सबसे मेन जो पीरियोडिक फंक्शन है वो होते हैं जो घूम का वापिस वही आ जाती है। ठीक है ना, आफ्टर रेगुलर टाइम दे विल बी कम बैक टू इनिशियल स्टेट। ठीक है बेटा, तो ये था आपका